ख्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार के द्वारा हम प्रत्येक जन के लिए प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा चुनाव दे रखते हैं। वो चुनाव दे क्या है, थोड़ा पढ़िए। अध्याय 5 वचन संख्या 20 सेंट मत्ती के सुसमाचार से। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए, ये बहुत बड़ा चुनाव है। कैसे ये चुनाव है हमको जानना है। यहाँ प्रभु यीशु हमें तुलना करते हैं प्रभु यीशु के समय पर रहने वाले शास्त्रियों और फरीसियों से तुलना करके बताते हैं उन लोगों से हमारी धार्मिकता क्या होना चाहिए, कम रहना है ना। शास्त्री और फरीसी लोग तो बड़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग बड़े लिखे लोग हैं ना, यस। लेकिन प्रभु यीशु क्यों कहते हैं शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी, उनसे हमारी धार्मिकता क्या होना चाहिए, गहरी होना है, मतलब उनके समान नहीं होना है। अभी एक चीज को मैं बता रहा हूं, हमारे देश को चलाने वाले लोग एक नारा लोगों के समक्ष रखे हैं। इसका उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु क्यों शास्त्रियों और फरीसियों को नाम लेकर कहा। वो आज भी हमारे देश में शासनकर्ता और राजनीतिक लोगों के लिए ये 100% लागू होंगे। ये नारा यही है, सबके साथ सबका विकास। क्या आप लोगों के अनुसार सबके साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे उन लोग कहते हैं वैसे उन लोग करते नहीं है। इसी प्रकार प्रभु यीशु के समय पर जो लोग शास्त्रियों और फरीसियों थे, उन लोग जैसे कहे वैसे किए नहीं। इसी चीज को प्रभु यीशु देखा, इसीलिए अपने शिष्यों से कहा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है, अपने शिष्यों से कहा। शिष्य कौन होते हैं? जो प्रभु यीशु के अन्याय है, जो प्रभु यीशु के समान चलना फिरना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? शिष्यों कहेंगे। अगर प्रभु यीशु को शिष्य बनना है तो प्रभु यीशु हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने रखे हैं। ये चुनौती हमको करके दिखाने वाला चुनौती है। ये केवल एक कान से सुन के इस कान से निकाल देने वाला चुनौती नहीं है। ये चुनौती हमको इस समाज के सामने हम प्रत्येक जन को एक आदर्श स्त्री के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा बुलावा है। इसी को निभाने के लिए प्रभु यीशु आगे बताते जाते हैं। प्रभु यीशु ये बताते हैं, आप लोग ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड का योग्य ठहराया जाएगा। परंतु प्रभु यीशु यहाँ बताते, हम लोग सब तो कोई हत्या नहीं करते हैं। क्या आज तक कोई किए क्या? जब उत्तर नहीं देते हम लोग सब किए। हाँ, नहीं किए तो बोलिए ना, मैं थोड़ी पैसा मांग रहा हूँ, है ना। तो हम लोग सब हत्या मत किए, इसलिए हम सोचे होंगे हम लोग तो हत्या तो नहीं किए, हम लोग पापी नहीं है। ये विचार हमारे मन में आ सकता है, हम लोग हत्या नहीं किए। लेकिन प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं, आप लोग सुने हैं हत्या मत करो,
लेकिन प्रभु यीशु क्या आगे क्या बता, परंतु मैं तुमसे कह देता हूं जो अपने भाई पर विरोध करता है वह कचहरी में दंड का योग्य ठहराया जाएगा। पहले किसको दंड का योग्य ठहराया जाएगा बताइए? हत्या करने वाले। हम लोग हत्या करने वाला नहीं है, लेकिन अपने भाई से क्रोध करने वाले वो भी क्या हो जाएगा? दंड का योग्य ठहराया जाएगा। अभी इसका मतलब प्रभु यीशु हत्या वाला तो सब लोग नहीं करते, वो तो अलग बात है भाई। और हम लोग प्रत्येक जन क्या तो करते हैं? हम बैठे हुए कोई बोलिए मैं क्रोध नहीं करता हूं, कोई है क्या हम लोग में? कोई है? नहीं है। इसका मतलब हम लोग सब हत्या से भी बढ़कर, प्रभु यीशु का कहना हत्या से भी बढ़कर पाप करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु हमें ऐसे चुनाव देते हैं कैसे रहना है। इसी सुसमाचार से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें ये नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं करना है। और कोई भी चीज को हम लोग के राजनीतिक नेताओं से हमारे शासनकर्ता जैसे हम लोग बोलना नहीं। अगर हमारे देश में सबके साथ सबका विकास वास्तविक है ना, चुनावी है ना, घोषणा के मानने वाला राजनीतिक दल होते, आज हमारे देश में धर्म के लोग या कुछ भाषा बोलने के लोगों के लिए ये डर नहीं होता। सरकार हमारे साथ है क्योंकि वो सबका विकास के लिए काम करता है बोलकर हम सरकार के साथ देते हैं। लेकिन आज जैसे हम लोग होली के त्योहार मना रहे हैं, कुछ धर्म के भाई बहन लोग के लिए राजनीतिक नेता लोग चेतावनी दिए। आप लोग देखे होंगे वीडियो में और अखबार में और मीडिया में और टीवी में देखे होंगे। राजनीतिक लोग देखा चेतावनी दिए। और कुछ लोग ये भी कहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर आप लोग होली मनाइए, अब जो विरोध करेंगे उसको हम ऊपर भेज देंगे बोलकर बताते हैं। ये बोलने वाला कौन है जो ये नारा लगाए सबके साथ और सबका विकास? समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार प्रभु यीशु के समय पर वही शास्त्री लोग, वही है ना फरीसी लोग इसी प्रकार जीवन जिए। कैसे? पखंडता का जीवन, ढोंगियों का जीवन। उन लोग जीने के कारण उन लोग का जीवन बाहर दिखावा, उन लोग अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में, अच्छे कार्य करने वालों के रूप में और अच्छे कर्म करने वाले के रूप में दिखावा किए। और अंदर ही अंदर उन लोग खोखला थे, उन लोग कालीपन थे, उनके अंदर कालीपन थे और उन लोग शून्य थे। एक ही चीज को प्रभु यीशु जांच कर पाया, इसीलिए बोला आप लोग का जीवन किसे? फरीसियों शास्त्रियों से गहरा होना चाहिए। गहरा मतलब अगर एक कुआं का गहराई 20 फीट रहना है तो हमारे कुआं का गहराई कितना होना है? कम से कम उससे 10 फीट गहराई, 30 फीट होना है। इसका मतलब हम दुनिया में जीने वाले अन्य भाई बहनों से, अन्य धर्म के भाई बहनों से हम लोग एक कदम ऊंचा होना है। यही प्रभु यीशु हमें बताता है